अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिव्यू देने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी तो आज मैं आपको ड्रामा दिल नादान के एपिसोड 14 का रिव्यू दूंगी। इस एपिसोड में आप देखेंगे निगार बेगम दुर्रे नयाब को सैलून लेकर जाती है ग्रूमिंग सर्विस के लिए, और नयाब सैलून को बहुत घूर घूर कर देख रही होती है क्योंकि वो तो पहली बार सैलून गई होती है। और फिर निगार बेगम नयाब के बाल को कट करवाना चाहती है और फिर नयाब मना कर देती है, बोलती है वो नहीं करवाना चाहती कट। और जावियार को वैसे भी नयाब के लंबे बाल बहुत पसंद है और वो नाराज हो जाएंगे। फिर निगार बेगम कहती है ठीक है। इसके बाद नयाब अपनी दादी से मिलने जाती है और उसकी दादी बहुत खुश होती है। और फिर दादी नयाब से पूछेंगी कि जावियार कैसा है तुम्हारे साथ, तुम्हें खुश रखता है? नयाब कहती है हाँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और फिर उसकी दादी घर वालों का पूछेंगी तो वो लोग उसके साथ कैसे हैं और उनका रवैया कैसा है। तो नयाब चुप हो जाती है, जिस पे उसकी दादी समझ जाती है और नयाब के आंखों की उदासी को भी समझ जाती है। फिर उसकी दादी कहती है मुझे पता है निगार बेगम तो शादी के दिन ही से खुश नहीं थी और वो इस शादी से भी खुश नहीं है। इसके बाद नयाब की भाभी उसके भाई को बताती है कि न आज नयाब आई थी अपने देवर की शादी का कार्ड लेकर, और कहती है नयाब ने हमें दिल से नहीं बुलाया और ना ज्यादा इसरार किया है दावत में आने के लिए। फिर नयाब के भाई कहेंगे शादी पे जाना जरूरी है क्या? तो उसकी भाभी कहती है हाँ। फिर उसका भाई कहेगा हाँ जाना तो पड़ेगा, बहन का ससुराल है। और फिर वो लोग शादी पे क्या देना लेना है इन सब की बातें करेंगे। और फिर निगार बेगम नयाब के पास आती है और उसे कहती है हमने जुनैद के रिसेप्शन के लिए ड्रेस कोड साड़ी रखा है, जिसमें नयाब कह देती है उसे साड़ी पहनना नहीं आती। फिर तो निगार बेगम सही से नयाब को जलील करेंगी और फिर कहेगी तुम्हें आता क्या है, ना बात करना आता है, ना मेकअप और ना ही ड्रेसअप होना आता है। आई डोंट नो जावियार ने तुम्हें क्या देखकर पसंद किया है। और कहती है चलो देखते हैं जावियार का ये रोमांटिक एडवेंचर कितने अरसे तक चल सकता है। और फिर नयाब को ये सारी बात बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। फिर इसके बाद तानिया निगार बेगम और गजनफर को कहेगी उसकी अम्मी ने जो शर्त रखी है प्रॉपर्टी के लिए वो अभी के लिए मान जाए, पर उसे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए। और उसे चाहिए भी क्यों होगा, वो तो ये शादी सिर्फ और सिर्फ जावियार को नयाब से अलग करने के लिए कर रही है। खैर इसके बाद दोनों फैमिली शादी की डेट की बात कर रहे होते हैं तो दुर्दाना फरमाइश करती है दानिया के नाम पे प्रॉपर्टी का, जिस पे बीजी कहती है वो जेवर हक महर पैसा जितनी मर्जी लिखवा ले, पर हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की के नाम पे कोई जायदाद नहीं दी जाती। और बीजी इस बात के हक में भी बिल्कुल नहीं है, पर गजनफर साहब दानिया के नाम पे शेयर्स लिखवाने को कहते हैं। और फिर दुर्दाना कहेगी वो निकाह नामा पे तानिया को तलाक का हक भी दे, जिस पे निगार बेगम एग्री कर लेगी। और फिर बीजी को छोड़कर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद बीजी और निगार जुनैद को मुबारकबाद दे रहे होते हैं और बीजी जुनैद को दुआएं देती है। और फिर गजनफर साहब भी आ जाते हैं और उसे कहते हैं वो आज बहुत खुश हैं और जुनैद को गले लगा लेते हैं। फिर जावियार और तानिया की मुलाकात होती है और जावियार तानिया को कॉन्ग्रेट्स कहता है और फिर कहता है मुझे बहुत हैरानी हो रही है, तुमने जितनी जल्दी शादी के लिए फैसला कर लिया, तुम इतनी जल्दी तो अपना ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं करती। फिर तानिया कहती है तुमने भी तो सबको हैरान कर दिया था नायाब से रिश्ता जोड़कर, एटलीस्ट जुनैद मेरे क्लास का तो है। और फिर जावियार ये सारी बात सुनकर वहां से चला जाएगा। फिर जुनैद की शादी शुरू हो जाती है और सब लोग डांस कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो जावियार और नयाब का डांस शुरू होता है, फिर एक एक करके सारे लोग डांस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है ये सीन मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, इस सॉन्ग को भी इंजॉय किया और सबके डांस को। आप सब बताइएगा कमेंट्स में आप सबको कैसा लगा ये सीन। फिर तानिया दुल्हन बनी खड़ी होती है और दुर्दाना आकर उसे अंदर ले जाती है और फिर बारात का वेट कर रही होती है। फिर निगार और गजनफर जैवी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने पॉलिटिशियन दोस्त से, पर उन्हें जैवी पसंद नहीं आती और उन्हें नयाब जैसी सादा लड़की की तलाश है। और ये सुनकर जैवी का मुंह बन जाता है और वो लोग नयाब की बहुत तारीफ करते हैं, और भला क्यों ना करे तारीफ, वो तो है ही तारीफ के काबिल।
और फिर जैवी को बहुत बुरा लगता है और निगार गजनफर को भी उन लोग का तारीफ करना अच्छा नहीं लगता और वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर जुनैद और तानिया का निकाह हो जाता है और फिर सब पिक्चर्स शूट करवा रहे होते हैं सब। तो जावियर नयाब को स्टेज पे बुलाता है और नयाब स्टेज पे चढ़ते ही गिर जाती है साड़ी की वजह से, और ये देखकर जैवी हंस देती है। और फिर जावियर नयाब पे गुस्सा करता है और कहता है देखकर चलो ना। फिर जुनैद जावियर को समझाता है आप डांटे तो नहीं, सब देख रहे हैं। फिर जैवी बीजी के पास जाकर बहुत हंसती है और बीजी उसे सही से डांट लगाती है और कहती है नयाब इस घर की इज्जत है। तो जैवी कहकर वहां से चली जाती है कि आपकी इज्जत गिरी पड़ी है फर्श पे। इसके बाद नयाब अपनी दादी भाई भाभी की पिक बनवाती है जावियर से कहकर, जिसपे निगार जैवी और दुर्दाना का मुंह बन जाएगा। वो ऐसा शो करवाएंगी कि उन लोगों को नागवार गुजर रहा है। खैर, फिर से लास्ट सीन में तानिया अपने रूम में खड़ी होती है मिरर के सामने और जुनैद रूम में आ जाता है और बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करेगा और मुंह दिखाई देगा, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ेगा उसे कहेगी व्हाट आर यू डूइंग। फिर जुनैद कहेगा तुम अचानक से इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो, जिस पे तानिया कहेगी वो टिपिकल दुल्हन नहीं बन सकती और उसे बहुत बातें सुनाएगी। जिस पे जुनैद पूछेगा तुमने ये शादी फिर क्यों की, ये ड्रामा क्यों किया शादी का। जिस पे वो ये कहकर वहां से चली जाती है कि वो थक गई है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये रिव्यू अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, अल्लाह हाफिज।